दोस्तों आज मैं वाडिया देश के डिक्टेटर अलादीन की कहानी लेकर आया हूँ। कहानी की शुरुआत दोस्तों वाडिया देश से होती है, जिसका राजा अलादीन है। अलादीन का जन्म होते ही उसकी माँ की मौत हो गई थी। 7 साल की उम्र में उसके पिता की हत्या कर दी गई थी, जिसके चलते अलादीन 7 साल की उम्र में वाडिया देश का राजा बनता है और दुनिया का मोस्ट डेंजरस आदमी, जिसकी सुरक्षा 36 वर्जिन लड़कियां करती थी। अपार धन संपत्ति और तेल का कुआं होने के कारण अलादीन अपने देश में ओलंपिक गेम करवाता है और जब भी कोई रेस में उससे आगे जाने की कोशिश करता है तो अलादीन उसके पैर में गोली मारता है। अलादीन के नाम 14 ओलंपिक गोल्ड मेडल था और सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने का खिताब भी अलादीन के पास था, लेकिन अलादीन ने खुद को यह खिताब अपने आप को दिया था। अलादीन ने अपने देश के डिक्शनरी से 300 से ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड का नाम बदल दिया था और अलादीन रख दिया था, क्योंकि उसे पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड के नाम में कन्फ्यूजन होता था। जिसके चलते जब डॉक्टर पेशेंट को बताता है कि आप HIV पॉजिटिव अलादीन हैं, तो पेशेंट को समझ में नहीं आता कि वह HIV पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। अलादीन अपने देश के जनता के सामने आता है और बताता है कि दुनिया को उनके सामने झुकना होगा। अगले 2 महीने में यूरेनियम से बने हथियार हम दुनिया के सामने रखेंगे। अलादीन कहता है कि इसका इस्तेमाल हम अमन और शांति के लिए करेंगे, और यह बोलते हुए अलादीन के मुंह से हंसी निकल जाती है। यह स्पीच दुनिया को मजबूर करता है एक सवाल पूछने के लिए कि क्या अलादीन जैसे सनकी राजा के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। भाषण के बाद अलादीन अपने न्यूक्लियर सेंटर जाता है। वहाँ पर अलादीन अपने चाचा तामीर से मिलता है। उसके चाचा तामीर अलादीन के अंडर आर्म में किस करके उसका स्वागत करते हैं, और यह भी अलादीन का एक रूल था। जिसके बाद अलादीन अंदर जाता है। उसका मिसाइल बहुत ही छोटा था। यह देखकर अलादीन को बहुत ही गुस्सा आता है। वह कहता है कि यह है मेरा बियर्ड ऑफ द डूम रॉकेट मिसाइल। उसके दोस्त देखेंगे तो उसका मजाक उड़ाएंगे। कहाँ है मेरा न्यूक्लियर साइंटिस्ट नदाल। नदाल उसका सबसे बड़ा साइंटिस्ट था। बाकी साइंटिस्ट उसे बताते हैं कि आपने नदाल को मरवा दिया। अलादीन कहता है कि मैंने ऐसा किया, कब। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पिछली बार जब अलादीन यहाँ पर आया था और नदाल ने उसे मिसाइल दिखाया था, तो अलादीन को मिसाइल का ऊपरी भाग पसंद नहीं आता। उसका कहना था कि उसके दुश्मन मिसाइल का ऊपरी भाग देखकर उसका मजाक उड़ाएंगे। मिसाइल का ऊपरी भाग अलादीन के हिसाब से नोकीला होना चाहिए था, जबकि मिसाइल का ऊपरी भाग गोल था। नदाल अलादीन को कहता है कि कायदे आजम, क्या आप कार्टून देखकर आए हैं। अलादीन ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि वह कार्टून नहीं देखता और बताता है कि वह साइंस से रिलेटेड मूवी और किताबें पढ़कर आया है। नदाल को विश्वास नहीं होता। वह कहता है कि ऐसा तो कार्टून में होता है। इस बात से अलादीन नाखुश हो जाता है और एक इशारा करता है, जिसका मतलब था कि अलादीन ने नदाल को मारने का ऑर्डर दे दिया है। प्रेजेंट टाइम में एक साइंटिस्ट कहता है कि शायद आपको याद नहीं। अलादीन कहता है कि उसे सब याद है, और बाहर निकलने से पहले अलादीन वही इशारा करता है, जिसका मतलब था कि उसने साइंटिस्ट का भी काम तमाम करने का ऑर्डर दे दिया है। अब अलादीन का चाचा तामीर कहता है कि अगर हम यूएनओ में बताएंगे कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तो हमारे ऊपर से सारी पाबंदी हटा दी जाएगी और हम विदेश में भी अपना तेल बेच पाएंगे। पर अलादीन तैयार नहीं होता। वह कहता है कि तामीर चाचा, आपको याद नहीं है मेरे पिता ने मरने से पहले मुझसे क्या वादा लिया था कि मैं कभी भी वाडिया का तेल वाडिया से बाहर नहीं बेचूंगा। असली हकदार आप थे गद्दी का, फिर भी सत्ता मुझे मिली। आपको याद है ना। जिसके बाद अलादीन अपने महल जाता है। उसकी सुरक्षा 36 वर्जिन लड़कियां कर रही थी। अलादीन जब बाहर निकलता है, तभी एक आदमी अलादीन को गोली मार देता है, जिसके चलते उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। पर यह असली अलादीन नहीं होता। अलादीन अपने साथ हमेशा एक हमशक्ल रखता था, ताकि उसके ऊपर हमला होने से पहले उसके हमशक्ल के ऊपर हमला हो जाए। अलादीन इतना बड़ा बेवकूफ़ होता है कि यह जानते हुए कि उसका हमशक्ल मर गया है, उससे बात करने की कोशिश करता है, और जब उसका हमशक्ल जवाब नहीं देता, तो अलादीन उसके चाचा तामीर को उसके हमशक्ल को मारने का ऑर्डर देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद अलादीन का चाचा तामीर किसी से बात करता है और कहता है कि हमने गलत आदमी को मार दिया। हमें एक ऐसा हमशक्ल ढूंढना होगा जो हमारे इशारे में काम करे। यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि अलादीन को कोई और नहीं, उसका चाचा तामीर मारना चाहता है, ताकि वादिया का सत्ता उसे मिल जाए। उसके चाचा तामीर को एक ऐसा आदमी मिल भी जाता है जो बिल्कुल अलादीन की तरह बेवकूफ़ था। अलादीन ने हॉलीवुड की हीरोइन मेगन फॉक्स को बुलाया था अपनी रात बिताने के लिए। अलादीन उसके साथ एक फ़ोटो लेता है और उसे दीवार पर लगा देता है। यहाँ पर कई 100 फोटो दिखाया जाता है। यह फ़ोटो उन लड़कियों के थे जिसके साथ अलादीन कभी इंटीमेट हुआ होगा। उसके चाचा तामीर अलादीन के पास आते हैं। उस वक्त अलादीन वीडियो गेम खेल रहा था।
उसके चाचा तामीर अलादीन को बताते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने जवाब मांगा है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। अगर हमने जवाब नहीं दिया तो नाटो हम पर हमला करेगी। जिसके बाद अलादीन डिसाइड करता है कि वह अमेरिका जाएगा। अलादीन अमेरिका पहुंच जाता है। उसके स्वागत में अमेरिकी जनता होती है जो कि उसका विरोध कर रही थी। दरअसल अमेरिका की जनता चाहती थी कि वाडिया में लोकतंत्र हो, ना कि कोई तानाशाह जो कि अपनी जनता पर अत्याचार करता हो। पर अलादीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका चाचा तामीर अलादीन को एक आदमी से मिलवाता है जिसका नाम क्लिटॉन होता है। यह आदमी अमेरिका में अलादीन की सिक्योरिटी का ध्यान रखने वाला था। रात को अलादीन जब सो रहा होता है तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। यह आदमी कोई और नहीं क्लिटॉन होता है जो कि अलादीन को किडनैप कर लेता है और अपने अड्डे में लाकर उसे हथियार दिखाता है, जिससे क्लिटॉन अलादीन को टॉर्चर करने वाला था, उसे मारने वाला था। पर अलादीन एक एक करके उसके हथियार का मजाक उड़ाता है। इससे क्लिटॉन को बहुत ही गुस्सा आता है और वह उसकी दाढ़ी को काट देता है। इसके बाद वह उसकी दाढ़ी में आग लगा देता है। गलती से आग फैल जाता है जिससे क्लिटॉन भी जलने लगता है। उसकी चिंगारी से अलादीन के हाथ की रस्सी भी जलकर खुल जाती है। आग की वजह से अलादीन को अपना पैंट उतार कर भागना पड़ता है। तभी उसे याद आता है कि आज उसे यूएनओ में स्पीच देना है। जिसके बाद अलादीन कूड़ा उठाने वाले एक आदमी से कपड़ा उधार लेकर भागते हुए यूएनओ के हेडक्वार्टर पहुंच जाता है जहां उसे स्पीच देना था। अलादीन पुलिस वाले को कहता है कि मैं वाडिया का राजा अलादीन हूं और आज उसे यूएनओ में स्पीच देना है। पर वह पुलिस वाला उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। पुलिस वाला अलादीन को कहता है कि मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ। तभी अलादीन अपने हमशक्ल को देखता है अपने चाचा तामीर के साथ और उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि यह काम उसके चाचा तामीर का है। इसके बाद उसका हमशक्ल यूएन में भाषण देता है और बताता है कि 5 दिन के भीतर वह वाडिया में तानाशाही हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा और यूएन की मदद से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। यह सुनकर अलादीन बौखला जाता है। वह बोलता है कि वाडिया में तानाशाही कभी भी ख़त्म नहीं होगा, वहाँ का तानाशाह मैं हूँ। यह बोलते हुए अलादीन अंदर घुसने की कोशिश करता है। तभी पुलिस पानी का बौछार मारकर उसे गिरा देती है। वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच एक लड़की जिसका नाम जोई होता है वो अलादीन की मदद करती है, उसे अपने साथ ले जाती है। जोई को लगता है कि अलादीन वाडिया देश का रहने वाला है और वहाँ के तानाशाह का विरोध कर रहा है, पर ऐसा नहीं होता। जोई अलादीन को अपने दुकान में ले जाती है। उसकी हालत देखकर जोई अलादीन को अपने दुकान में काम करने का ऑफर देती है, पर अलादीन उसके दुकान में काम नहीं करता और सीधे होटल जाता है जहाँ पर तानाशाह अलादीन का कमरा बुक था। पर पुलिस वाले उसे अंदर घुसने नहीं देते। इसका कारण था अलादीन की दाढ़ी, जिसके बिना अलादीन ना तो वाडिया देश का राजा था और ना ही तानाशाह। तभी उसकी नज़र नदाल पर पड़ती है जो जिंदा था और अमेरिका में था। अलादीन उसका पीछा करता है। नदाल एक रेस्टोरेंट में जाता है। यहाँ पर जितने भी लोग थे कभी अलादीन ने उन्हें मारने का ऑर्डर दिया था, उनमें से एक आदमी अलादीन को पहचान लेता है। जिसके बाद सब लोग मिलकर उसे मारने वाले होते हैं। तभी नदाल वहाँ पर आ जाता है और उन्हें बताता है कि यह उसका भाई है, ना कि तानाशाह अलादीन। जिसके बाद सब लोग अपने काम करने लगते हैं। नदाल अलादीन से पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आपकी दाढ़ी कहाँ गई। अलादीन बताता है कि यह काम उसके चाचा तामीर का है, उसके हमशक्ल ने उसकी जगह ले ली है। अलादीन कहता है कि तुम जिंदा कैसे हो। नदाल बताता है कि आपने अभी तक जितने भी लोगों को मारने का ऑर्डर दिया था वह सब जिंदा है। इस लिटिल वाडिया में सजा देने वाला लिटिल वाडिया का मेंबर है। जिसके बाद अलादीन अपनी सत्ता पाने के लिए नदाल से मदद मांगता है। नदाल कहता है कि ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा, पर मुझे अपनी नौकरी वापस चाहिए। दरअसल नदाल भी नहीं चाहता था कि वाडिया में लोकतंत्र आए। तामीर मीडिया को बताता है अगले 3 दिनों में वाडिया का संविधान यहीं पर पढ़ा जाएगा। अगले दिन नदाल और अलादीन उस होटल के बाहर आते हैं जहां उसका हमशक्ल रहता था। तभी अलादीन जॉय को देखता है होटल से बाहर निकलते। उसे देखकर अलादीन छुपने लगता है। नदाल पूछता है कि क्या हुआ, तो अलादीन उसे बताता है कि वह लड़की चाहती है कि मैं उसके दुकान में काम करूं। नदाल कहता है कि तुम उस लड़की को जानते हो तो होटल के अंदर घुसना हमारे लिए आसान हो जाएगा। उसके पास होटल के अंदर घुसने का पास है और अब ना चाहते हुए भी अलादीन को उसके दुकान में काम करना पड़ता है। अलादीन वहाँ पर सब काम गलत ही कर रहा होता है। एक कस्टमर अलादीन से ठीक से बात नहीं करता तो अलादीन उसे एक थप्पड़ मारता है। एक बच्चा दुकान में रखा हुआ सामान गिराता है तो अलादीन उसे अपने हिसाब से सबक सिखाता है। तभी नदाल का कॉल आता है। नदाल उसे हेलीकॉप्टर में शहर का टूर करवाता है ताकि होटल के बारे में और जान सके।
हेलीकॉप्टर के अंदर उनके साथ दो और लोग होते हैं। अलादीन उनसे बहुत ही अच्छे से बात करता है और ऐसा जताता है कि उसे अमेरिकन होने में बहुत गर्व है। और फिर ये लोग अपने भाषा में बात करने लगते हैं जिसमें ओसामा बिन लादेन का जिक्र होता है, 9/11 का भी जिक्र होता है, जिसे अलादीन अपनी भाषा में 9/11 2012 बोलता है। जिसके बाद अलादीन अपना जैकेट खोलता है जिसके अंदर एक बैग होता है। देखने में ऐसा लगता है कि उसके अंदर बम है, जिसे देखकर वह दोनों अमेरिकन चिल्लाते हैं। जिसके बाद इन दोनों को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। जोई अलादीन को जेल से बाहर निकलवाती है और पुलिस वाले से लड़ती है। अपने लिए लड़ता हुआ देखकर अलादीन को जोई से प्यार हो जाता है और वह उसे गले लगा लेता है। अलादीन का न्यूज टीवी में आता है जिसे उसके चाचा तामिर देख लेता है और अब उसे भी पता था कि अलादीन जिंदा है। इसीलिए उसके चाचा तामिर अलादीन को मारने के लिए एक लेडी ऑफिसर को भेजता है। अलादीन को जोई से प्यार हो गया था, इसीलिए वह उसके पास आता है और कहता है कि वह उसके साथ सोना चाहता है, पर जोई उसे मना कर देती है। नदाल अलादीन को कॉल करके अपने प्लान के बारे में बताता है कि वे लोग किस तरह होटल के अंदर घुस सकते हैं। तभी अलादीन को आवाज़ सुनाई देती है। यह कोई और नहीं, लेडी ऑफिसर थी। वह अलादीन को मारने की कोशिश करती है, पर अलादीन किसी तरह करके उस लेडी ऑफिसर को जान से मार देता है। अगले दिन जॉय के साथ फूड इंस्पेक्टर भी आता है उसकी दुकान का इन्फेक्शन करने के लिए। दुकान की हालत देखकर फूड इंस्पेक्टर उसका लाइसेंस कैंसिल कर देता है। इस बात से जॉय बहुत ही परेशान हो जाती है। यह सब अलादीन की वजह से हुआ था, इसीलिए अलादीन जॉय को कहता है कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। अलादीन दुकान का कमांड अपने हाथ में लेता है और उसका हुलिया बदल देता है। अलादीन अब कस्टमर से भी अच्छे से बात करता है और फूड इंस्पेक्टर के फैमिली को किडनैप करके अपने दुकान का लाइसेंस भी ले लेता है। एक दिन उसके दुकान में एक औरत को लिवर पेन स्टार्ट हो जाता है। इतना समय नहीं था कि उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता, इसीलिए अलादीन बच्चे की डिलीवरी करवाता है, जबकि उसे पता भी नहीं था कि बच्चे की डिलीवरी कैसे होता है। इससे जोई अलादीन से बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। उसे अलादीन से प्यार हो जाता है। जोई अलादीन को कहती है कि वह हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। इससे पहले ये लोग एक दूसरे के नज़दीक आते, अलादीन कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं वाडिया का तानाशाह एडमिरल जनरल अलादीन हूँ। और जॉय को उसके बात पर विश्वास नहीं होता, तो अलादीन उसे दाढ़ी लगाकर दिखाता है, जिससे जॉय को विश्वास हो जाता है कि अलादीन सच कह रहा है। जॉय अलादीन को कहती है कि तुम मर्डरर हो, तुमने बहुत सारे लोगों को मारा है, तुमने होटल के अंदर घुसने के लिए मेरा उपयोग किया। यह कहते हुए जॉय अलादीन को वहाँ से जाने को कहती है, तो अलादीन वहाँ से चला जाता है। उसका दिल पूरी तरह से टूट गया था। सड़क में घूमते हुए अलादीन देखता है कि वाडिया के लोग उसके जाने से बहुत ही खुश हैं। उन्हें अपने देश में डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए। यह सब देखने के बाद अलादीन को लगता है कि उसे कोई भी पसंद नहीं करता, इसीलिए वह डिसाइड करता है कि वह अपनी जान दे देगा। वह पुल से कूदकर अपनी जान देने वाला होता है। तभी नदाल वहाँ पर आ जाता है और उसके समझाने पर कि इस दुनिया को एक तानाशाह चाहिए, अलादीन अपने मरने का प्लान कैंसिल कर देता है। अगले दिन वाडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा जाने वाला था। अलादीन नडाल की मदद से किसी तरह होटल के अंदर घुस जाता है। वहाँ पर उसका डुप्लीकेट होता है, जिसे लग रहा था कि यह सब वह अलादीन के कहने पर कर रहा है। अलादीन उसे जान से नहीं मारता और यहाँ से जाने को कहता है और अपनी जगह ले लेता है। उसका चाचा तामिर उसे उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर वाडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा जाने वाला था। अलादीन सबके सामने नया कॉन्स्टिट्यूशन फाड़ देता है। कहा था कि वाडिया में अब से लोकतंत्र होगा और अपने चाचा को गिरफ्तार करने का आदेश देता है और सबको बताता है कि उसके चाचा ने उसे मारने की कोशिश की। अलादीन सबको कहने वाला था कि वाडिया में कभी भी डिक्टेटरशिप खत्म नहीं होगा, पर उससे पहले वहाँ पर जोई आ जाती है, जिसे देखकर अलादीन अपना मन बदल देता है और कहता है कि वाडिया में डिक्टेटरशिप नहीं होगा, वहाँ हमेशा डेमोक्रेसी होगा। यह सुनकर सब लोग ताली बजाने लगते हैं। जोई अलादीन को गले लगा लेती है। तभी अलादीन का चाचा तामिर अलादीन पर गोली चलाता है। वह गोली अलादीन को लगने वाला ही था कि उससे पहले उसका हमशक्ल वहाँ पर आ जाता है, जिसे वह गोली लग जाती है। अलादीन जोई के साथ वाडिया आ जाता है। एक साल बाद वहाँ पर फेयर इलेक्शन होता है तानाशाही के साथ। 98.9% लोग अलादीन को चुनते हैं। जोई और अलादीन की शादी हो जाती है। यहाँ पर अलादीन को पता चलता है कि जोई ज्यूइश है, जिसके बाद अलादीन उसे भी मारने का ऑर्डर देता है, पर उसे मारता नहीं क्योंकि अलादीन अब समझदार हो गया था। नदाल का न्यूक्लियर साइंटिस्ट का पोस्ट उसे वापस मिल जाता है
और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर मूवी पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।